हेलो एवरीवन, आई एम रितु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिलेंगे। आज का टॉपिक है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसे क्यों इंडिया में लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले NPE is a policy formulated by the government of India to promote education amongst Indian people। इनके एक एजुकेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल्स की लाइफ में बहुत से चेंजेस होते हैं, उसी से वो अपने बिहेवियर में चेंज लाता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये सारी चीज़ें किससे होती है? एक एजुकेशन से। जो एजुकेटेड होता है उसी को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेज इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। यानी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ये फ़र्क ये नहीं देखता कि जो पर्सन है वो एजुकेशन ले रहा है वो रूरल है या अर्बन है, अमीर है या गरीब है, ये सब चीज़ें नहीं देखता। ये सबको एक जैसी यानी कि इक्वली प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट NPE वाज प्रोमुलगेटेड इन 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सबसे पहले जब NPE आई थी 1968 में, एट दैट टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। और जब ये दूसरी बार लाए गए 1986 में, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। एंड द थर्ड एंड लेटेस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2020। और अब जो लाई गई है ये पॉलिसी 2020 में, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। विच वाज जो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई है, इसके अंदर ये क्या हुआ था कि विच वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020। outlines the visions of India new education system। The new policy replaced the previous national policy on education 1986। यानी इसके अंदर क्या है कि जो सब हमें सिर्फ 2 या 3 नाम ही याद रखने हैं कि जब सबसे पहले NPE लाई गई थी 1968 में, वो इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई थी। दोबारा जब आई उसमें कुछ चेंज किए गए, वो 1986 में राजीव गांधी जी द्वारा लाई गई। और अब जो 2020 में लाई गई है नेशनल पॉलिसी, वो 1986 में ही कुछ चेंजेस करके लाई गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सो नेक्स्ट है नीड्स ऑफ द पॉलिसी। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी नीड्स क्या हैं, कि ये पॉलिसी की क्या ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पावर में क्या आता है कि जब भी कोई भी पर्सन है वो कैसे अपनी ह्यूमन पावर को डेवलप करेगा, ह्यूमन पावर को कैसे वो डेवलप करेगा, ये सब किससे मिलता है? थ्रू एजुकेशन से। जो एजुकेटेड पर्सन होगा वही अपनी ह्यूमन पावर का विकास कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पॉलिसी के तहत 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया कि 14 साल के बच्चों तक एजुकेशन फ्री दिया जाएगा, जिससे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और वो एजुकेटेड होंगे। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स कि ये जो ह्यूमन पावर है उसका विकास कैसे होगा। जब भी कोई एजुकेटेड है वो रिसर्च करता है, जिसके बेसिस पे वो अपने ह्यूमन पावर का डेवलप करेगा। नेक्स्ट है
क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मीन्स कि ये यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरी को छोड़कर कुछ यूनिक बनाने के लिए कि उसे कितना क्रिएटिविटी बनाना है, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट होगा और क्वालिटी इंक्रीज ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन की क्वालिटीज़ में इंक्रीज किया जाए, जो पीछे से जो चले आ रहे हैं जो मेथड हैं उनको छोड़कर कुछ अलग से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हेंसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लिटरेसी कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें उनकी परसेंटेज को इंक्रीज किया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ये इसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए उसके, और हमारा जो सिलेबस है उसमें भी इम्प्रूव किया जाए। इन सब में जब कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तब हमारा एजुकेशन और भी ज़्यादा बेहतर बने। हम जो एनपीई है उसका मेन मोटिव था कि फोकस एंड अटेंशन, कि ये जितनी भी इनक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी असमानताएं हैं उनको ख़त्म करके सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए। सो दीज आर द नीड्स ऑफ एनपी सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, ये कोठारी कमीशन द्वारा लाया गया था और इसके अंदर क्या बताया गया कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबके लिए कॉमन रखा जाएगा, जैसे 10+2+3। 10 हमारा जो हमारी 10th तक होती है, जैसे कि 5 साल के लिए तो रहती है प्राइमरी एजुकेशन और फिर 3 साल के लिए होती है हमारी हायर एजुकेशन, और फिर 2 साल के लिए होता है हायर स्कूल एजुकेशंस। +2 का मतलब होता है कि जो हमारी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, और उसके बाद ये जो +3 है इसका मेन है कि जो हमारी ग्रेजुएशन होती है वो ग्रेजुएशन की डिग्री कई तरीक़ों से होती है, जैसे आर्ट, कॉमर्स या साइंस, वो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि सभी बच्चों के लिए ये एक कॉमन स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल करिकुलम फॉर द वूल नेशंस, यानी कि ये पूरे नेशंस के लिए एक सिंगल करिकुलम बनाया गया कि सबके लिए, कि जितने भी सोसाइटी के सभी लोग हैं उनके लिए इक्वल राइट्स हों, साइंटिफिक टेक्निक्स को डेवलप कराया जाए और ये जितने भी कल्चर हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, और मेल हो या फीमेल हो सबको एक जैसा ही समझा जाए। रिमूव फॉर सोशल बैरियर्स, प्रोटेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए जिससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका विकास भी हो जाए, यानी कि सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ विच वी नीड टू डेवलपमेंट इन आवर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम, कि जो हमारा नेशनल सिस्टम है उसमें ये ना देखा जाए कि ये कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये मेल है या फीमेल है, इन सब को अनदेखा करके हमें सिर्फ उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जैसा कि बाकी सभी बच्चों को जैसे एजुकेटेड करते हैं वैसे ही किया जाए, सबके लिए सेम रखा जाए। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कोई भी लिमिट नहीं है, जैसे कि हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जितनी जैसे हम बीच में गैप भी ले लेते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं रखी गई एजुकेशन की कि भाई बस 20 साल तक ही पढ़ा जाएगा, इसके बाद नहीं पढ़ाई कर सकते। हम लाइफ लॉन्ग उम्र भर तक पढ़ सकते हैं, कोई भी एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है लिंक विद अदर लैंग्वेजेस, यानी कि इंडिया की जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी है तो वैसे ही
आजकल बहुत से स्कूलों में जर्मन सिखाई जा रही है, इटालियन सिखाई जा रही है, बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं ताकि जो इंडिया के बच्चे हैं वो बाहर जाएं तब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट है फोर्स फॉर साइंस एंड मैथ एजुकेशन। 10th क्लास तक मैथ और साइंस कंपलसरी किया गया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें साइंस और मैथ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो साइंस और मैथ की तरफ जाएं, इसलिए 10th तक कंपलसरी किया गया। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। हर एक स्टेज पर स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है, एजुकेटेड करना है कि वो हर एरिया में लर्निंग करवाना है। जैसे सबसे पहले टीचर्स क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक स्टूडेंट्स है वो दूसरे स्टूडेंट्स से अलग होता है, तो टीचर्स ही उनकी स्ट्रेटेजिक बनाकर, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी होती हैं वो टीचर बना के वो देखता है, उसकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करता है कि उसको उसकी पढ़ाई का क्या तरीका है, वो कैसे पढ़ रहा है। तो ये सब कुछ कौन देखता है? एक टीचर देखता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो गोल्स ऑफ NPE, तो इसके गोल्स क्या हैं? इसमें आता है एजुकेशन फॉर ऑल, कि जो एजुकेशन है वो सभी को दी जाए, जैसे कि उसकी कास्ट क्या है, वो मेल है या फीमेल, उसका रिलीजन्स क्या है, ये सब ना देख के उसको एजुकेशन दिया जाए, यानी कि जो एजुकेशन है वो सभी को इक्वली प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैसे होता है? एजुकेशन से ही पता चलता है कि जो एजुकेशन से ही लोगों को अवेयरनेस करवाया जाता है कि जो देश की पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रही है। इसी से पता चलता है कि लेवल ऑफ पोल्यूशन कितना इंक्रीज हो रहा है और जिससे एनवायरनमेंट को कितनी हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ किससे दिखाया जा रहा है? थ्रू एजुकेशन से सिखाया जा रहा है, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके स्टूडेंट्स को एडवांस बनाना, यानी कि टू इम्प्रूव साइंस एजुकेशन इन स्कूल। आजकल हर स्कूल में साइंस को बहुत ही मान्यता दी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि प्रोमोट टेक्नोलॉजी टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रोवाइड computer skills in institute to make the students equipped with necessary computer skills। आजकल हर स्कूल में, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर बड़े लेवल का हो, हर स्कूल में कंप्यूटर को कंपलसरी किया गया है। इवन 8th या 9th तक तो कंपलसरी है ही है कंप्यूटर, जिससे क्या होता है कि बच्चा कंप्यूटर के बारे में सीखता है और वो अलग अलग टूल्स का यूज करता है, टेक्निक्स का यूज करता है, जिससे वो एडवांस बनता है और उसको ये सब चीज़ें समझ में भी आती हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट। NPE से सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट भी हुआ है। लोगों को पता चला है कि भारत में कितने धर्म होते हैं, कितना सब कुछ है। ये सब कुछ किससे पता चला है? थ्रू एजुकेशन से। टू डेवलप एप्रिशिएटेड टू डेवलप कल्चर टू आवर कंट्री। इससे क्या पता चलता है कि हमारे समाज में और हमारे कल्चर में क्या क्या डेवलप हुआ है, और इससे ये भी पता इस एजुकेशन के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन के कल्चर को हेट नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट करता है। ये सब कुछ किससे होता है? एजुकेशन के थ्रू होता है। एजुकेशन में जाति, धर्म, लिंग कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ उसको इन सब चीज़ों को अवॉइड करके उसे एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो एक मतलब रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, कि जो एजुकेशन है
उसको सभी लोगों में सम्मान करना, इसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया था वो हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वुमेन एजुकेशन, यानी कि नारी शिक्षा। आज से बहुत साल पहले वुमेन को एजुकेटेड नहीं किया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आजकल यानी कि 20वीं सदी के बाद लोगों को ये पता चला कि वुमेन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वुमेन एजुकेशन किया गया कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए, उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे नारे लगाए गए ताकि वुमेन को भी एजुकेटेड किया जाए। इसके एनपी के अंदर यही लाया गया। नेक्स्ट है द एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं, यानी कि जो SC BC हैं, इन्हें भी एक सम्मान माना जाए, इनको भी एजुकेशन दिया जाए। इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है प्लानिंग एंड वेरीफाई करने के लिए कि वो कहीं भी अपने आप को लैक ना कर जाए, कोई भी स्टेज पर पीछे न रह जाए, उन्हें इक्वल कैटेगरी दी जाती है। नेक्स्ट है द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको भी इक्वल माना गया है NP के अंदर कि उन्हीं के एरिया में प्राइमरी स्कूल खोले जाएं और उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया जाए। इन्हें भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड। NP के अंदर ये बताया गया कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उन्हें भी एजुकेशन दिया जाए और उन्हें कुछ अलग से भी सुविधाएं दी जाएं कि बाकी बच्चों के बराबर आ सकें वो, ठीक है। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन, कि जो बूढ़े लोग हैं उन्हें भी एजुकेटेड किया जाए ताकि वो एजुकेटेड किया। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, यानी कि विकलांग बच्चों को भी एजुकेशन दिया जाए। विकलांग बच्चों को भी जो बच्चे विकलांग नहीं हैं उन्हीं के साथ बैठकर एजुकेशन दिया जाता है। इन बच्चों को फ्री हॉस्टल्स की भी सुविधा मिलती है और ये दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और इनके लिए अलग से भी स्कूल खोले गए हैं ताकि ये अपने जैसे दिखने वालों के साथ भी पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट को भी एजुकेटेड किया गया है। यहाँ पर अडल्ट का मतलब है जो बड़े बूढ़े हैं उनसे, ताकि वो भी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है कि जो ग्रुप का पॉपुलेशन कम होता है उसे माइनॉरिटीज़ कहते हैं। आर्टिकल 29 और 30 में अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपनी ही लैंग्वेज में। ये इनको एक सुविधा दी गई है कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज में अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर अदर एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शन एंड एरियाज़, कि जो बैकवर्ड एरिया है उसको भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं कि वो उन्हें हॉस्टल दिए गए हैं कि वो 14 साल तक फ्री एजुकेशन दी गई है ताकि वो अपने आप को कहीं भी पीछे ना समझें। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट से मतलब है कि जब किसी भी बच्चे को एजुकेटेड किया जाता है तो उसको अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सी बातों का पता चलता है कि हमारा एनवायरनमेंट कितना पोल्यूशन हो चुका है, हमें क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ कहाँ से पता चलता है, एजुकेशन से। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस इज ए मीन टू एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क, कि शिक्षा तथा कार्य में संबंध स्थापित करने का एक साधन है। कि हमें इससे क्या होता है कि हमें इससे जॉब वर्क एक्सपीरियंस, जहाँ भी हम जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो इससे हमें
आसानी से जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में कहा गया कि बच्चों को जितना भी हो सके वो टूल्स का यूज करके, टेक्निकल्स का यूज करके उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें मैनेजमेंट करना सिखाया जाए। ये सब कुछ आया इसमें NPE के अंदर। टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में क्या आया कि जो भी टीचर्स हैं उनकी भी पढ़ाई को देखा गया कि कौन सा टीचर किस लेवल तक पढ़ा सकता है। मीन्स कि किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो वो कौन से बच्चों को पढ़ाएगा, मास्टर ग्रेजुएशन किया है या फिर बीएड करके या JBT करके। इस हिसाब से ये देखा गया है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाएगा। तो टीचर्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ आया NPE के अंदर ताकि सभी को समान शिक्षा दी जाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज, यानी कि एजुकेशन को अलग अलग स्टेज पर कैसे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो इसमें सबसे पहले आता है ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि मेंटली, फिजिकली, सोशली, मॉरली डेवलपमेंट होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को प्ले विद मेथड से पढ़ाया जाता है। ये एक प्ले स्कूल बहुत से खोले जाते हैं ताकि बच्चे को सीधा किताबों से इंट्रोडक्शन नहीं करवा के उसे खेल खेल में सिखाया जाए। प्ले विद मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें स्कूल में वापस लाया जाए। तो उसके लिए RTI ने कहा था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल फैसिलिटीज़। स्कूल फैसिलिटीज़ में क्या आता है कि स्कूल के अंदर बहुत ऐसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि कम से कम 2 बड़े रूम होने चाहिए और टीचर्स अच्छे होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सब कुछ, यानी कि जितना भी बुक्स हैं, जो भी मटेरियल है वो स्कूल में होना चाहिए। ये सब कुछ किस में आता है? स्कूल फैसिलिटीज़ में। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि टेक्निक एंड टूल्स को भी बताना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि बच्चों को टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज करके पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि बच्चों को साइंस, ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री, सोशल साइंस इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स यानी कि अपने अधिकार को अंडरस्टूड कर सकें कि उनका क्या अधिकार है क्या नहीं, ये सब कुछ बताया गया। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि स्टडी को जोड़कर किसी और चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो बच्चे को उसी तरह से उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए कि वो अपने एजुकेशन के साथ साथ जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उसमें कामयाब हो जाए। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कि बच्चों को एक मतलब ट्रेडिशनल जो मेथड चल रहे हैं उनको छोड़कर एक अलग से एजुकेशन देना चाहिए कि जैसे PPT बनाना, उनको स्मार्ट क्लासेस देना, ऑनलाइन वर्क करवाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करवानी चाहिए जिससे उसका इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग। सभी लोगों को जितने मतलब घर पे बैठे हैं, उन्हें बाहर नहीं आ जा सकते, उन सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में भी करवाया कि घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं। आज का टॉपिक यही था हमारा NPE। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करना और मेरे चैनल क्लासेस विद रितु को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।